नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज के एपिसोड ने काफी रुलाया होगा आपको, क्योंकि अनुपमा जब रोती है, इस तरह से रोती है, छुप छुप के रोती है, तो दुख होता है। और आज तो हर सीमा पार कर दी आद्या ने। हर बार करती है, नए एक टारगेट सेट करती है अपने लिए। आज उसने एक और टारगेट पार कर लिया। तो बात करते हैं, और की भी है बहुत सारी, मगर अब बारी है आपके रिव्यूज की। तो आप अपने रिव्यूज लेके आए हैं, भेजे हैं मुझे, बहुत सारे बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं। सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। जय माता दी अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी जय माता दी। मैं रेखा सक्सेना बात कर रही हूँ। आज का एपिसोड बहुत मिक्स रिएक्शन वाला था। आज दुख के साथ साथ गुस्सा भी बहुत आ रहा है। बा पहले की तरह ही बदतमीज हैं, चाहे वो यूएस में रहें, चाहे इंडिया में रहें, चाहे चांद पे चली जाएं। चीखना चिल्लाना उनका जारी रहता है। लेकिन बीजी के आने के बाद माहौल थोड़ा खुशगवार हो गया। आज सच में अनुपमा को देखकर दुख भी हो रहा था और गर्व भी हो रहा था। अनुपमा के अंदर तूफान भरा हुआ है, फिर भी वो अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। बनराज एज यूजुअल ताने मारने से बाज नहीं आ रहा है। साथ में उसका सेनापति बेटा भी बोलने पर आ गया, लेकिन अनुपमा ने उन दोनों को बहुत खूब जवाब दिया। लेकिन बनराज तो स्पाइनलेस आदमी है, उसको कितना भी सुना दो, उसके चेहरे पर बेशर्मों वाली मुस्कुराहट हमेशा ही रहती है। बाबूजी भी अनुपमा को समझते हैं, वो भी अनुपमा के मन की दुविधा जानते हैं और उसको हारा हुआ नहीं देखना चाहते। इसलिए वो अनुपमा के पास आते हैं और उसको अपने तरीके से समझाते हैं। अब बारी आद्या की। आद्या ने इंट्रोडक्शन स्पीच दी, या कहें तो हेट स्पीच दी। उसकी स्पीच का पूरा फोकस अनुपमा पर था। अनुज और श्रुति फ्लोर पर आए, लेकिन उसके बाद अनुज आद्या का पपेट बन गया। आद्या बकवास करती रही और अनुज मुंह बंद करके चुपचाप सुनता रहा। ड्रेस की रिपेयरिंग अनुपमा ने की, लेकिन अनुज के मुंह से कुछ नहीं निकला। आद्या अनुपमा पर टॉन्ट करती कसती रही और हमारा गूंगा गुड्डा अपना मुंह सिलकर अपनी बेटी की बदतमीजी देखता रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अनुज कैसा बाप है। वो अपनी बेटी को अभी तक संभाल भी नहीं पाया। सिंगल पेरेंट्स भी अपने बच्चों को संभाल ही लेते हैं। मैं इसमें श्रुति का दोष कम देखती हूँ। उसे तो अनुज से शादी करनी है, इसलिए आद्या की चमचागिरी तो करनी पड़ेगी। लेकिन अनुज ऐसा कैसे हो गया? ऐसा ही माया के साथ किया था। माया को देखभाल के नाम पर इतना सर पे चढ़ा लिया कि वो अनुपमा की जगह लेने लगी और उसकी जगह पूजा में अनुज के साथ बैठी। जब अनुज ने कुछ नहीं किया तो आद्या तो अनुज की बेटी है, उसको क्या कहेगा। 5 साल पहले जब आद्या के साथ अमेरिका आ गया था अनुज, तब आद्या में गुस्सा था, लेकिन अनुज और श्रुति की परवरिश ने गुस्से को नफ़रत में तब्दील कर दिया। अब आद्या इतनी बदतमीज हो गई है, ना बड़े छोटे का लिहाज, ना शर्म, और ना ही उसके अंदर बच्चों वाली मासूमियत रही। अब आद्या एक सेल्फिश बेगैरत लड़की लगती है, जो अनुपमा के एहसान भूल ही गई है। आश्रम से लाने वाली अनुपमा, अपने सपने, अपना यूएस का ट्रिप छोड़कर छोटी को संभालने वाली अनुपमा, कार एक्सीडेंट से बचाने वाली अनुपमा, गुंडों से अमेरिका में बचाने वाली अनुपमा। लेकिन आद्या को कुछ याद नहीं, याद रही तो सिर्फ अपने माँ के प्रति नफ़रत। सच में, सच कहूँ तो आज मन बहुत दुखी हो रहा है। क्या ज़रूरत थी अनुपमा को इस बेगैरत बदतमीज़ लड़की के लिए अपना यूएस का ट्रिप छोड़ने की, अपने सपने तोड़ने की। आज अनुपमा को देखकर मैं बहुत इमोशनल भी हो गई। क्या ज़िंदगी है अनुपमा की, इतनी परीक्षाएं। श्रुति ने उसी सॉन्ग पे डांस किया जिस पर अनुपमा ने अपने अनुज के लिए डांस किया था।
अनुपमा को सब याद आ रहा था, लेकिन अपने आप को संभालने में अनुपमा किसी तरह से कामयाब हो ही गई। उस समय अनुज की बेचैनी भी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वो बोलेगा तो नहीं, क्योंकि अपनी बेटी के सामने तो वैसे भी उसकी आवाज़ नहीं निकलती। कैसे हैं ये दोनों, दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं और अपने आप को दरकिनार कर लेते हैं। नॉट फेयर कान्हा जी। लेकिन सच में आज मन बहुत बहुत ही व्यथित हो रहा है। प्री कैप में अनुपमा सुपरस्टार शेफ की जर्नी में अपनी डिश के लिए स्ट्रगल करती नजर आई। इंग्लिश के कारण उसको वहाँ उस खड़ूस जज से सुनना पड़ा, लेकिन उस समय अनुज वहाँ ट्रांसलेटर के रूप में आया। मुझे लगता है पहली बात, शायद अनुपमा अनुज का ट्रांसलेटर वाला रूप एक्सेप्ट ना करे, और अनुज का जब ये रूप आध्या को पता चलेगा तो क्या वो इस मंच पर अनुपमा से लड़ने नहीं आएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में अनुज और श्रुति के संगीत की शुरुआत हो गई। अनुपमा वो बात कर रहे हैं कि समय पे यहाँ पे मेहमान आ जाते हैं लोग, तो चलो जल्दी जल्दी तैयारी हो, जो बचा है वो कर लेते हैं। तो अनुपमा ठीक कहती है। फिर इधर दिखाया जाता है कि अनुपमा तैयार हो क्या। यहाँ पे बा का थोड़ा दिखाया। मुझे आज बा के बातों में इंटरेस्ट नहीं लगा। बा बिना मतलब की बेवजह बातें करती उस वॉचमैन से, जो भी हो वहाँ पे गार्ड से, तो मुझे नहीं अच्छा लगा। आज मन नहीं था बा को देखने का, क्योंकि शो में अभी क्या होने वाला उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। बापूजी और बीजी की थोड़ी सी जो कॉमेडी थी वो ठीक ठाक लगी, बट अंदर जैसे आते हैं तो अनुपमा ने आध्या की एंट्री, आध्या ने जो शुरुआत कर दी कि मेरे पॉप्स की और शो की, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, वो प्रायोरिटी है, और ये बकवास बातें जो शुरू आज अनुपमा का सच में दिल फिर से टूट गया। बड़ा अजीब सा लगता है। उसके बाद श्रुति और इसकी एंट्री, वहाँ पे उसने कहा कि ये दोनों कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे पेरेंट्स है। शो ने मेरे लिए अपना, आज उनके लिए बहुत बड़ा दिन है, आज उनका फंक्शन है, फिर भी उन्होंने पहले मेरी ड्रेस ठीक की और फिर उसके बाद अपनी तैयारी की। मुझे प्रायोरिटी ऐसा वगैरह जो भी, तो आज बोलना चाहिए था। यह बात बहुत ही बेकार लगी। आज अनुज ने बोलना चाहता कि नहीं ये तो आपके अनुपमा ने जी ने किया है, या फिर श्रुति बोल सकती थी जब उस दिन वो बताना चाहती थी कि अनुपमा ने ठीक की, तो उससे बताया नहीं। पर आज क्या सारा क्रेडिट लेने का ठीक किया था क्या। थोड़ी देर 5-2 मिनट बाद कभी तो बताती, जो बोलती थी ना, ये बड़ा अजीब सा लगा, बहुत बुरा लगा। पर आज बा ने पहचाना, अच्छा लगा इस बा ने कि बा जैसी भी हो, जो भी है, बा बहुत बुरी, अनुपमा को बहुत यूज करती, बहुत तंग करती, बहुत ताने मारती है, अनुपमा को डोरमेट समझती है, अनुपमा को नौकरानी, कम से कम उसकी खूबियां, उसकी अच्छाइयां भी जानती है बा। यहाँ पे अनुपमा छोड़ के आई आद्या को, वो लगता है कि मेरी मम्मी ने मुझे पहले नहीं बचाया, पर बचाया ये याद नहीं रखा। बा कम से कम ऐसा तो नहीं बोलती है ना। तो यहाँ पे क्या बोलूँ, आज ना शो देखते समय भी इतना रोना रहता है, ये भी बोलते समय भी हो नहीं रहा। और जितने भी बार बोलूँगी ना ये होगा, कब पता नहीं। और वो बचा रहे। आज अनुज ने ये जब बताया था उसको कि तेरी माँ ने तेरे लिए क्या क्या कुर्बानी की, और ये लड़की अगर नहीं बोलना मत बोलो, मत करना, ये करना मत करो, और जो भी हो यार, पर किसी का दिल तो मत दुखाओ ना। उस दिन तुम्हारे लिए अपना दर्द भूल गई, फिर भी तुम्हारे पास आई, तुम्हें हिम्मत दी, तुम्हारे को संभाला, दोनों को संभाला, उस नाते ही चुप रह जाती। कि क्या सिखाया यार, क्या संभाला इनने, क्या संस्कार दिया उसको या श्रुति ने, हाँ, कि किसी के साथ इतना बुरा करें हम। आज का शो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मुझे। वो देख के ऐसा लगता है कि जाके दो थप्पड़। सच आज मैं पहले बोलूँगी कि बिल्कुल भी आद्या अनुपमा को डिजर्व नहीं करती। वो माँ उसको डिजर्व नहीं, एक अनाथ बच्ची है। जैसे उसकी माँ ने उसको बचपन में छोड़ के गया था अपनी सगी माँ से, तो इतनी नफरत नहीं दिखाई। अनुपमा ने बताया था कि बेटा उनकी कोई मजबूरी होगी तो इसलिए वो चले गई, तो इस लड़की ने मान लिया। तब आज फिर कोई उसको बताया, अनुज ने बताया ना कि कोई वजह होगी उनकी,
उनकी अपनी कोई प्रॉब्लम होगी तो इसलिए हम छोड़ के गए। ये बोला था एक दिन अनुज ने, उसे बताया था कि आपको कोई होगा उस समय, कोई हालात होंगे, पहले बचाया बाद में बचाने पर आपको बचाया। उस दिन वो बदतमीजी जो होली वाले दिन करके आई थी वो, तब भी उसको कहा था। तब ये लड़की को समझ में नहीं आता है। अपनी सगी माँ जो तुझे अनाथ आश्रम में छोड़ गई, जो बार बार अनाथ आश्रम के दोष देते रहती है, अनाथ आश्रम अनाथ आश्रम। मैंने कभी आज तक ये यूज नहीं किया वर्ड कि इसको अनाथ आश्रम में छोड़ देना चाहिए या फिर ये वही डिजर्व करती है, वही करती है। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि बच्चों के लिए, पर आज 12 साल की बच्ची इतना बोल रही है, उसको रोकने वाला कोई नहीं, कोई एक आगे नहीं बोल रहा कि अरे गलत बोल रही तू। क्या बापूजी एक शब्द नहीं बोल सकते थे कि तू क्या बोल रही है? रोक सकते थे। अनुज जब पास में आया था तब बोला था कि थोड़ा सा आद्या को समझाओ, कितना तो बोलना चाहिए था यार, क्यों नहीं बोलते? क्यों नहीं बोल सकते? अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लेते क्या? वनराशा अगर पाकी को बोलते तो वनराशा चुप रहता। क्या अनुज चुप रहता? अगर कभी आद्या को कोई कुछ बोलते रहे और अनुज कुछ ना बोले, तो बापूजी भी तो बोल सकते थे ना कि मेरी बेटी को ज्यादा तकलीफ दी जा रही है, बस करो अनुज, अभी बस करो, बेटी को समझाओ कि अब कुछ ऐसा तमाशा ना करे। पर नहीं, शो को आगे कैसे बढ़ाना, बहुत तकलीफ हुई। और रही बात आने वाले समय में, अभी वो डांस भी, वो श्रुति को डांस तो कोई और करना ही नहीं था, उसको तो यही डांस करना था, इसी गाने पे डांस करना था पूरा। 90s में क्या ले गई तू? तेरे जमाने में जाना भाई, तेरे जमाने में क्या गाने नहीं थे क्या? उस वो जमाने के गाने पे डांस करना, तुझे वही डांस क्यों करना था? अनुज ने भी मना करना था कि हम दूसरे सॉन्ग पे डांस करते, उसी को भी वही सॉन्ग पे, उसकी मर्जी, उसका है ना, जो करना है करो, मुझे तकलीफ देना है दो, मुझे कुछ भी करो, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कैसा प्यार है यार, पता नहीं। आने वाले समय में वो जो रिकैप में दिखा रहे हैं तो वो अभी रिंग पहनाने का नाटक तो करेगी श्रुति, उसके बाद वो कुछ ना कुछ तो होगा, वो पता नहीं और क्या क्या बुलवाएगी, क्या क्या कराएगी, तो है। ड्रामा कब होगा पता नहीं। ड्रामे से जाके आज मुझे तो दर्द दिखा भाई, ड्रामे की जगह ट्रोमा दिया अनुपमा को। एक बहुत अच्छा रिटर्न गिफ्ट दिया शादी का अनुज ने अनुपमा को श्रुति के द्वारा और अपनी बेटी के माध्यम से, क्योंकि हाँ डिजर्व करती है ना वो, सही बात है। तुम्हारा खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। ऐसा एक माँ का, अगर वो छोड़ के गई तो तुम उससे नफरत करो, तुम मत करो प्यार, पर एक माँ के का इतना बड़ा अपमान नहीं देखा जा रहा था। और दूसरी बात है कि रिकेप में वो जो दिखा रहे हैं तो वहाँ कंपटीशन में शायद अनुपमा के साथ कुछ गलत हुआ या फिर पता नहीं क्या। अनुज कुमार, अभी आपका भी मैंने सुना तो यानी कि आपको लगता है कि वो सपना देख रहा है अनुज, तो पता नहीं क्या है, पर कंपटीशन तो अनुपमा ही जीतेगी। और पता नहीं क्या होने वाला आगे। और जैसे अनुज की मौत के बारे में कुछ ज़्यादा ही चालू है कि अनुज की डेथ दिखाएंगे, डेथ वाला ट्रैक दिखाएंगे, अनुज नहीं बचेगा जो भी है। तो अनुज अगर जाता है तो उसका ठिकरा भी अनुपमा के सर पे फोड़ेंगे कि तुमने ये दर्द दिया, तुम्हारे दर्द में वो श्रुति के साथ तुम आई तब से ऐसा हुआ, नहीं तो पाप से ऐसे थे। देखना वो दर्द भी अनुपमा को ही मिलेगा अगर ऐसा कुछ दिखाते हैं। पर लगता नहीं अनुज जाएगा, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। अनुपमा ऐसे नहीं जाने देगी अनुज को, मुझे नहीं लगता कि अनुज का ट्रैक खत्म होगा। तब तो हार जाएगी ना अनुपमा, हार जाएगी ना, क्या मतलब आता है? फिर ये लड़की फिर से अनाथ आश्रम में जाएगी क्या? क्यों जाएगी फिर? जाना श्रुति के साथ। श्रुति मुझे नहीं लगता अगर ऐसा कुछ हो तो होगा ही नहीं, पहली बात। पर पता नहीं क्या है, नहीं बहुत अजीब सा था आज का शो, बिल्कुल पसंद नहीं आया मुझे। थैंक यू सो मच अंजू जी। आज श्रुति फिर से समझ में नहीं आई, अब तो लग रहा है कि वो खुद अपने लिए सोच रही है, कहीं वो मान को मिलाना नहीं चाहती आज ऐसे लगता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, और सभी को ईद मुबारक हो, और थैंक यू सो मच अंजू जी। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड बहुत दुख, दर्द और आंसू दे गया। आज दीपू जी का अनुपमा से कहना कि तैयारियां तो बहुत अच्छे से हो गई हैं, आप ठीक हैं ना? तो अनुपमा कहती है कि अगर मैं ठीक नहीं होगी तो मैं आपके साथ अपना दुख और दर्द शेयर कर लूँगी। आज बा और बीजी की नोक-झोंक बहुत अच्छी लगी। जब बीजी बापूजी की तरफदारी कर रही होती है तो बा कहती है कि कहीं मेरे पति को नज़र मत लगा देना। तो बीजी का कहना कि इन्हें नज़र लग ही नहीं सकती क्योंकि नज़र बट्टू जो इनके साथ है।
और एक बात मुझे अनुपमा की बहुत अच्छी लगी जब उसने वनराज और तोशु को मुंह तोड़ जवाब दिया। जब तोशु कहता है कि इतना कम ज़्यादा तैयार होना, तो अनुपमा कहती है कि इतना कम ज़्यादा तैयार होना मुझे तुझ जैसों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा वनराज को कहा कि जहर मैं साथ में लेकर आई हूँ, बस खाकर मरने वाली हूँ। इस बात पर बहुत मज़ा आया जो सुनकर। आज तो सारी हदें पार कर दी आद्या ने अपनी माँ की इतनी बेइज्जती। सच में आज इस लड़की की बातें जो अनुपमा के लिए कही बहुत रोना आया। आज उसने अनुपमा की इज्जत को सबके सामने तार ताड़ कर दिया। ऐसी लड़की को तो 2 थप्पड़ लगाने चाहिए कि कि बच्चे ऐसे नहीं होते जो अपनी माँ को ऐसे ट्रीट करते हैं। जिस माँ ने तुम्हें इतना अच्छा घर दिया, इतना प्यार करने वाला बाप दिया, तुम इस सब के लायक ही नहीं हो। तुम जैसे बच्चों को अडॉप्ट करना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर दी अनुज अनुपमा ने इसको अडॉप्ट करके, जिस लड़की की वजह से आज तुम दोनों का हंसता खेलता संसार बिखर गया। इतनी इंसल्ट करते देख अनुज के मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटा। कुछ तो बोलते कि आद्या की बार बार एक ही बात को पकड़ कर नहीं बैठते। पता नहीं क्यों चुपचाप खड़ा देखता रहा अपनी अनुपमा की इंसल्ट होते हुए देख। वैसे तो कभी भी कोई भी जब अनुपमा की इंसल्ट करता था तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था, बट अपनी बेटी की वजह से कुछ नहीं कर पाता। इतना प्यार भी बच्चों को करना अच्छी बात नहीं है जो बच्चा अपने माँ बाप के सर के ऊपर चढ़कर नाचे। आज श्रुति का देखा तो जब आद्या ने कहा कि मेरी ड्रेस श्रु ने ठीक की है, तो उसने बताया तक नहीं कि मैंने नहीं अनुपमा ने की है। बट बात समझ गई कि ये सब इतनी सफाई अनुपमा ही कर सकती है। आज श्रुति का डांस करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उधर जब अनुपमा अपनी और अनुज की याद कर रही होती हैं, सच में बहुत रोना आया, बहुत दिल दुखा। दिल तो किया कि हम खुद अंदर जाकर ये संगीत बंद कर दें और अनुज से कहें कि ये क्या कर रहे हो तुम। उधर प्री कैम में देखा तो श्रुति अनुज को प्रपोज कर रही है, तो मुझे तो नहीं लगता कि अनुज श्रुति से कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि अनुज सिर्फ अनुपमा से प्यार कर सकता है और मरते दम तक अनुपमा से ही प्यार करेगा, इस श्रुति से नहीं। और उधर अनुपमा को देखा तो जज कहते हैं कि आप इंग्लिश में डिश को एक्सप्लेन करें, तो अनुज आ जाता है अपनी अनुपमा की हेल्प करने के लिए। सुनने में तो ये भी आया है कि अनुपमा की कोक में शराब मिला दी जाएगी। पता नहीं ये साजिश शाह वाले करते हैं जो श्रुति करती है, जो कि अनुपमा सबके सामने बेइज्जत हो और उससे नीचा दिखा सके। बट अनुपमा नशे में अनु से अपने प्यार का इजहार कर देगी और उसके साथ डांस भी करेगी। और अगर ऐसा हो जाता है तो ये सीन देखकर सच में बहुत मज़ा आएगा। इस सीन के लिए फिर तालियां तो ज़रूर बनती हैं जब अनुपमा ऐसा करेगी। अनुज से अपने प्यार का इजहार जो करने वाली बात मैंने की है। और जो अनुज बार बार कहता है कि अनुपमा मुझसे प्यार नहीं करती, वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तब अनुज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तभी तो आद्या निराश दिखाई गई हमें, जो प्रोमो आने वाला है, जब अनुपमा को कहती है बाहर जाने के लिए। अगर सच में मैम ऐसा सीन आ गया तो सच में बहुत खुशी होगी मुझे। आगे देखते हैं मैम क्या होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, दर्द भरा था। शिकवा करूं भी तो किससे, दर्द भी मेरा है और दर्द देने वाला भी मेरा है। तू पंख ले ले, मुझे सिर्फ हौसला दे दे, फिर आंधियों को मेरा नाम और पता दे दे। आज एपिसोड की शुरुआत हुई। दीपू के पूछने से पहले ही अनुपमा का कहना मैं ठीक हूँ। तैयारियाँ पूरी हो गई हैं। एज यूजुअल अपनी जुबान चलाकर सीन क्रिएट कर रही है फंक्शन में। उसी बीच में बीजी ने अपना इनवाइट दिखा दिया, मज़ा आ गया। और बाबूजी का तारीफ़ करना बीजी की बा को अच्छा नहीं लगा। बीजी ने कितना अच्छा कहा, बाबूजी को नज़र लग ही नहीं सकती, हमेशा नज़र बच्चू जो घुसा रहता है। बीजी ने मन से तारीफ़ की अनु की। और कितने कमीने हैं ये बाप बेटा, सच में कितना कटाक्ष करते हैं अनुपमा पर।
मेरी शादी में आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, इसलिए आपको तकलीफ़ हुई थी, लेकिन इस शादी में मैं आगे बढ़ गई हूँ। जवाब मिल गया वनराज शाह को अनुपमा से। पर वनराज शाह बेशरम है, बेशरम। अच्छा जवाब शाह को। वाह रे वनराज शाह, कितना भी समझा दो पर ये समझने वाला नहीं है। अब पारितोष शाह अपना जाल बिछाना शुरू कर रहा है फंक्शन में, और किंजल देख रही है। बाबूजी, अनुपमा की कन्वर्सेशन अच्छी लगी। आद्या प्रायोरिटीज और बेस्ट माँ पर लेक्चर दे रही है। वाह आद्या वाह। दादी अम्मा ने पॉप्स और शुरू की नज़र भी उतार दी, जिससे अनुपमा की नज़र ना लगे। आद्या, तुमको कहने में जरा भी शर्म संकोच नहीं लग रही है। ठीक है। अनुपमा देखती है दोनों को और कान्हा जी से तीनों की खुशियां मांग रही है। देखो, दादी अम्मा किसी से मिलने तक नहीं दे रही है। आद्या का कहना मेरी ड्रेस शुरू ने सही की है, पर उस समय कोई कुछ नहीं बोला। अनुज, तुमको बोलना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अच्छा किया नहीं बोले, वही नाटक शुरू कर देती तुम्हारी दादी अम्मा। और तुम्हारी बात सही है, शुरू को सुई धागा तक पकड़ना नहीं आता है, और ड्रेस अनुपमा ने ही सही की है। फंक्शन में बात जरूर कुछ ना कुछ लास्ट तक बोलेगी जरूर। और वाह आद्या वाह, आज का दिन ही मिला था ये सब बोलने को, पर अच्छा है, जब बोलोगी तभी तो तुमको जवाब मिलेगा। अब जरूर लास्ट तक बोलेगी। आद्या चढ़ा चढ़ा कर अनुपमा को बोल रही है, वो बहुत चढ़ा रही है अनुपमा को। और अनुज दर्द में है, अनुपमा तो है ही दर्द में। और इस दादी अम्मा का क्या कहें, पर श्रुति का कुछ समझ नहीं आ रहा है। अनुपमा रोए जा रही है, अनुज अनुपमा को देखे जा रहा है। अनुपमा प्यार बहुत करती है छोटी को, पर सच्चाई यह भी है कि अगर अनुपमा घर छोड़कर न जाती तो आज आद्या ऐसी ना होती। बाबूजी ने सही कहा अनुपमा से, तुम्हारा प्यार आद्या के दिल से नफरत जरूर मिटा देगा। अनुज बाबूजी सबसे मिलकर अनुपमा की तरफ चला ही था, तभी श्रुति का एक कहना और उसी गाना में परफॉर्म करना जिसमें अनुपमा ने किया था। और जैसे ही श्रुति ने हक किया, अनुज को वो निकल लिया वहाँ से हाथ जोड़कर। अनुपमा को अपना वो गाना याद आ रहा है, और श्रुति का अनुज को किस करना अच्छा नहीं लगा अनुज को। अनुज ने आद्या को उठा लिया डांस के लिए। अनुज बहुत बेचैन है, उसको कोई भी समझने वाला नहीं है, ना ही श्रुति उसकी फीलिंग समझ रही है, और ना ही दादी अम्मा। और दादी अम्मा तो दादी अम्मा है, और श्रुति रिंग दिखा रही अनुज को। और इतने मेंटल प्रेशर में अगर अनुज को कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। प्री कैप में देखा कि कम से कम इंग्रेडिएंट्स दिए जाएंगे, उसी से खाना बनाना है। अनुपमा से जिसके बारे में जज ने पूछा, उसने बताया कान्हा जी की फेवरेट मिठाई है। तभी जज का कहना ये इंडिया शो नहीं है, इंग्लिश में बताइए। और उसी समय अनुज का पहुंचना और कहना कि इनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है तो मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं। पर हमें नहीं लगता है कि अनुपमा अनुज की हेल्प लेगी। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम सब ने देखा कि आध्या की बदतमीजी 7वें आसमान पर थी। शी वॉज सो इनसेंसिटिव, इनह्यूमन, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी, इंसल्टिंग। यही चीज़ें श्रुति पर भी लागू होती है। इनफैक्ट श्रुति का तो चेहरा घिनौना और कनिंग लग रहा था। वही चीज़ आज नज़र आई, आध्या की बदतमीज़ी। आज के शो में शाह फैमिली को फंक्शन में एंटर नहीं होने देते हैं, क्योंकि उनके पास इनवाइट नहीं था। लड़ने लग जाती है, इतने में तोशु आता है, वो इनवाइट दे देता है। और बीजी भी आती है। बीजी और बाकी नोक-झोंक अच्छी लगी, और बीजी और बापूजी की मस्खरी भी बहुत अच्छी लगी। सब अंदर आते हैं और वनराज की वही ताने अनुपमा को। उसे तो इतनी जलन हो रही थी कि अनुपमा इतनी सजी हुई क्यों है अनुज के शादी में। फाइनली अनुपमा के बाल अच्छे से नीटली टाइड अप थे,
and she was looking good and young too. वहाँ बापूजी अनुपमा से मिलते हैं और उससे बातें भी करते हैं, उसे सांत्वना भी देते हैं, हिम्मत भी बंधाते हैं। आध्या स्पीच देती है, अपना बकवास स्पीच, इतना बकवास था, भर भर के वो इंसल्ट कर रही थी अनुपमा की। सब एम्बैरस हो रहे थे और वनराज वही सरकास्टिक स्माइल दे रहा था। एंड अनुज सबसे मिलना चाहता था, लेकिन अनुज आध्या जाने ही नहीं दे रही थी। और अपने स्पीच में जिस तरह से बातें कर रही थी, अपनी ड्रेस के बारे में बोल रही थी कि श्रुति ने उसको ठीक किया। किसी ने ना तो आध्या ना तो अनुज कुछ बोल रहा है, ना श्रुति कुछ बोल रही है। बा ने बिल्कुल सही जबकि बा ने तो देखा भी नहीं था। बा ने सही कहा कि ये तो अनुपमा ने उसके ड्रेस को सही किया है, श्रुति को तो सुई धागा भी नहीं पकड़ना आता होगा। बिल्कुल सही कहा बा आपने, उसे तो सुई धागा तो क्या, उसे तो खाना भी बनाना नहीं आता। वो तो ऐसी बस एक ट्रॉफी टाइप है। अनुज ये सब देख रहा था, लेकिन फिर भी चुप है, कुछ कहने को तैयार नहीं है। दिस इज़ रिडिकुलस। एक लड़की अपनी माँ की इतनी बेइज्जती करी जा रही है और कुछ भी नहीं बोल रहे हो तुम अनुज। अनुपमा को बहुत दुख हुआ ये सब सुनकर, उसकी आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है और अपने आप को समझाती है कि उसे रोना नहीं है, अपने आप को हिम्मत बनाती है। इतने में वही सेम गाना जो शुरू होता है, जो कभी अनुपमा ने अनुज के लिए गाया था जब उनकी थोड़ी नोक झोंक हुई थी। एंड दैट सॉन्ग, उस गाने में थोड़ा चुलबुलापन, शरारत था, लेकिन जब इसने श्रुति ने परफॉर्म किया, इतना ठंडा था उसकी परफॉर्मेंस, और उतना ही ठंडा रिस्पॉन्स अनुज का था। अनुज एम्बैरस हो रहा था, वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे रहा था। और अनुपमा को अपने पुराने पल याद आ रहे होते हैं और सीन ख़त्म होता है। एंड वो अनुज देखता है कि श्रुति उसे रिंग ऑफर कर रही है। लो अनुज, इसने पहले तो मैं चेन पहनाई, अब रिंग पहन लो भाई, पहनो। इसी की और कमी थी। प्रीकैप दिखाते हैं कि वही कंपटीशन में अनुपमा एक डिश प्रिपेयर करती है। वो हिंदी में बात कर रही होती है, लेकिन जज कीत होता है, वो कहता है इंग्लिश में ही बात करने के लिए। वहाँ अनुज आ जाता है ट्रांसलेट करने के लिए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। Namaste, Anju ma'am. Namaste to all my friends there. And glad to know that Radhika Binu ji, you're back at Hungry Spirits and you're feeling better now. And Miss Tina, even you take care of your hand, since it's your right hand. Take very good care. And happy festival to all. Thank you all for liking my videos and my reviews. आप सब कैसे हो? So today's episode was really emotional, and I teared up a lot because it was really emotional. The series today, it has to actually be a fun series because it's a celebration, but I felt very, very disheartened and sad for Anupama. Yeah, so it starts where Anupama makes all the arrangements and Deepu confirms if everything is fine. The guests start coming in, then the Shahs come in, and as usual the Shah and Deepu's mom get into a small argument, and a little brawl goes on outside. Then after that Anupama changes and comes. Then Vanraj cannot keep his mouth shut. He's like a tape recorder.
all the time, or a radio, keeps on talking. He never gets tired of talking. So yeah, he keeps talking to Anupama and taunting her about the wedding, and Anuj. Now she's witnessing Anuj's wedding, and she must be really sad with inside. As if you never knew Anupama very well for 26 years, and now you're feeling bad for her. And then she says that I'm fine, don't worry about me. You're come here as a guest, so please don't create any scene to spoil the celebration. And she says that, yeah, I brought some poison. I'm going to take it after the celebration. So everybody laughs. And then, Anuj or the Adya starts introducing, talking about how great Shruti and Anuj is. Yeah, so actually I wanted to share that as the track is going ahead in Anupama, it's a bit interesting. However, it's becoming too disappointing, and I just do not know what the makers or the directors want to portray, as there is a limit for a 13-year-old to behave this way, the way Aradhya's behaving, taunting her parents, constantly misbehaving, rudeness, abuse, as well as always. I cannot say this is tantrums anymore, neither is this a trauma, because a child who is in trauma cannot think straight, but this girl is thinking straight and targeting her mother. So either you stop the track of Aradhya behaving this way, or you take out this character, because it's sending very negative and wrong vibes towards the new generation, and children are already influenced by social media a lot, and they would think that this behavior is acceptable. So I have a daughter who's a teenager, and she dare not speak to us as parents in that way. Yeah, so continuing, then Aradhya gives one big long speech about Shruti being the best and always there for us. Yeah, wait, if Shruti and Anuj gets married, she's going to pack you back to your orphanage, Aradhya, then you'll know how great a mom she is. And goes on, talking about Shruti and Anuj, their best dad. How did you ever come into this family if Anupama had not agreed to adopt you? Don't you know this? Get your facts corrected, Aradhya. Anuj would have never brought you from the orphanage if Anupama would not have said yes. And then Shruti also comes holding hands. Anupama feels bad because Aradhya is constantly talking and taunting. Purposely she's talking and praising Shruti and Anuj as a couple. And then Anuj and Shruti come in black. They were looking good, but Anupama was sad. And then Babuji comes and says, I know you're, as a wife you're okay, ex-wife you're okay, but like as a mom you're feeling really upset. I'm actually very annoyed with how the character of Aradhya is going. Please, directors of the show, can you stop this character? It's going above and beyond. A 13-year-old cannot continue behaving like this. That also in front of everybody, and at a celebration, her mom and dad, her mom is there, her dad is there, elders are there, but no regards, nothing. Her mouth is just running like a train. Somebody shut her mouth up. Anuj is again standing like a dumb doll there. Get married to Shruti, Anuj. You don't need Anupama. So then Shruti dances. Somehow, there is a big glitch in Shruti's dance. Yeah, so then Shruti performs a dance, and the song that plays in the background is the song when the first time Anuj was very upset with Anupama and he got angry with her, and she was trying to,
make peace with him. And this song she was singing, and Anupama remembers that song. Anuj also remembers it, and Shruti is dancing the same steps Anupama was dancing at. I don't know what's the connection. She's doing it on purpose. She must have seen their videos. I feel that she already saw most of the things about Anuj and Anupama. So still Shruti is constantly taunting, and again Babaji comes to give some courage to Anupama, telling her that he knows she's hurt as a mother, because it's a lot too much of hurt within her. And he tells her that he's proud of her, that she has a lot of courage. And he says that I wish you and I pray that that Aradhya would one day forgive you and come close to you. It's my blessing and my prayers too. Yeah, I'm also very disappointed in the character of Anuj being the father of Aradhya, is because this is not how you pamper your child to a level where she thinks she can just do as she wants, behave as she wants. In reality, a parent does pamper their child. Some parents go above and beyond in pampering and favors. They give their children everything. Sometimes they give more than expected. However, they also teach their children their limits, their limitations, their how to value the family, how to value things, and the base minimum the child needs to know is how to behave in front of people. Because the way Ardhya is behaving, that behavior is not acceptable. Everything is wrong in her parenting. Anuj cannot be called a father because then he doesn't know what a parent is. One more thing I forgot to mention. Anju ma'am, I also have seen so much of social media videos and posts and articles about the track going ahead that they are planning for Anuj to die and leave the series, because this is an inspiration of some other 2 more languages in India show which is similar and an inspiration. So they say that in that track the main lead, the hero dies, and they are expecting that Anuj is the one who's going to die and Anupama will be alone. I would not watch the series after that. Yeah, I didn't understand that at the end of the song, Shruti bends and holds a ring towards Anuj. Is she proposing to Anuj, or she's not engaged to him? But the ring, I think, looks like the diamond ring Anuj gifted Anupama, which he took her especially to buy that diamond ring for her, I think that is the ring, but I do not know. And it goes to the pre-cap where Anupama is cooking, but she's very worried. I think she's worried about something. Something has happened. She's in a lot of tension, and the judges ask her to explain the dish in English. She's baffling. Anuj runs and comes, and he wants to be her translator. Now, I do not know what's that. Let's see for some more high voltage drama and that's all for today. Thank you, Anju ma'am. Thank you, everybody. Love you all. Good night. गुड आफ्टरनून अंजू मैम, नमस्ते। आज का एपिसोड मैंने देखा, सच में रुला देने वाला एपिसोड था। आज तो मैं सबसे कहूँगी कि प्लीज़ अडॉप्टेड मत करके लेके आना। ऐसे बच्चे अगर होते हैं अगर माँ के लिए, तो ना लेकर आए वही अच्छा। कि 13 साल की बच्ची या 14 साल की बच्ची इतना बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं कि शू होती तो ये होता, शू होती तो ये होता। मतलब उसके लिए इतनी तारीफ़ें, और उसने अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करके और यहाँ तक कि चोट लगाकर जैसे भी करके वो पहुँचना और संभालना, ये कोई मामूली खेल नहीं होता। और तो और इतनी तारीफ़, और अनुज के ऊपर तो मन तो कर रहा है कि 2-3 थप्पड़ आके मैं ही खुद लगाऊं। और मेकर से प्लीज़ गुजारिश करती हूँ, आई विल वेरी रिक्वेस्ट
कि अगर आपको माँ का ही बेइज्जती दिखाना है तो प्लीज़ मत दिखाइए। आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड। दिस सीरियल is not misunderstanding for mom. Mom is respectful any world has else. Mom is God, not a enemies and not a disrespecting and disappointing. I do not think as ki he was to Adya is so disappointing, not respected, not I'm not telling us ki Adya is so insecure of first priorities, and first priorities, what date is first priorities? I'm so nervous and I'm very disappointed for Anuj Kapadia. And Shruti is very kindly, और वो इतनी हंस रही है, अंदर ही अंदर खुश हो रही है, उसे हक कर रही है। मुझे सच में मुझे बहुत ख़राब लगा मैम, और स्पेशली वनराज का अंदर ही अंदर हंसी और पारितोष का। सच में मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इन लोग दोनों को देखकर। कम से कम वनराज को अपना पुरानी बातें याद करनी चाहिए कि अनु ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इस सीरियल्स के बारे में बोलूँ तो बोलूँ क्या। और आज तो सच में इतना अंदर से तकलीफ हुआ है ना। मैं सबसे बड़ा मिस्टेक कर दी जो मैं सुबह सुबह उठ के पहले मतलब गॉड को याद करने के बाद मैं ये अनुपमा देखती हूँ, उसके बाद हंग्री स्पिरिट में आप लोग को वीडियोस भेजती हूँ। आज नहीं देखना चाहिए था क्योंकि मेरा सबसे आज अच्छा दिन है। और जो फ़ोटो मैंने मैम क्लिक किया है वो मैं घंगोर का की हूँ। हम लोग के मारवाड़ी प्रोग्राम में आज के दिन घंगोर किया जाता है, मतलब नवरात्रि के चौथा दिन या तीसरा दिन हम लोग का घंगोर होता है। और ही इज़ सो प्रिटी। मैं वही भगवान से प्रे कर रही हूँ, यार कुछ तो सही दिखा दो, प्लीज़ प्लीज़ कुछ तो सही दिखा दो कि हम लोग को खुशी हो, लेकिन नहीं दिखेगा। और इस बार तो चाहती हूँ कि श्रुति और अनुज की शादी हो, पता तो चले कि स्टेप मॉम का मतलब क्या होता है। थैंक यू अंजू दीदी, उससे ज़्यादा और कुछ बोलने का मेरे पास हिम्मत नहीं है। एंड ओके बाय, एंड आई लव यू टू ऑल दीदीज़ को। हैप्पी घंगोर, हैप्पी नवरात्रि। एंड आई विल एक्सपेक्टेशन ऑफ कि मेरा पूजा किया हुआ आप सबको विशेष पहुँचे, स्पेशली ख्याति दीदी, रीता दीदी, सीमा दीदी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, एविटा दीदी, मतलब सबको मेरे तरफ से विशेष कि आज आप लोग का सबका दिन अच्छा जाए। रीटा दीदी आपका भी, और अंजू दीदी आपका भी, स्पेशली आपका तो सबसे ज़्यादा हो क्योंकि आप जितना प्रिटी हैं और जितनी प्यारी सी हैं, जितनी स्वीट सी हैं, आपका सबसे पहले हो। और सारी दीदियों का भी विश पूरा हो। आज मेरा पूजा किया भगवान से मनाती हूँ कि आप लोग का सबका दिन खुशी से बीते। एंड थैंक यू ऑल दीदीज। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार। बहुत दिनों बाद ऑडियो डाल रही हूँ। मुझे आजकल अनुपमा अच्छा नहीं लगता है। अनुज न बोलते हुए उस श्रुति की जो गंदी है, आज तो श्रुति ने और अरे यार आध्या के ऊपर कोई लगाम लगाओ। बहुत ज़्यादा बोल रही, अपनी माँ का इस तरह से सबके सामने करना। वो नहीं होती तो तुम्हें अनाथ आश्रम से कौन लाता? तुम्हारा बाप तो लाने से रहा था, अनुज तो लाने से रहा था। अनुज कुछ बोलता क्यों नहीं है? कुछ कहता क्यों नहीं है? कब कहेगा, कब बोलेगा? हाँ, श्रुति ने तो बिल्कुल गंदगी मचा रखी है। पहले श्रुति अच्छी लगती थी और अब बहुत बेकार लग रही है। और आध्या वाकई में बहुत ही ये लग रही है। आज अनुपमा रो रही थी, अच्छा नहीं लगा। बाबूजी का समझाना, ये 15 जैसा है वैसा है, पर जो है वो कुल पे। अनुज ने तो आध्या के लिए अनुपमा को छोड़ दिया, मतलब कितना गलत किया। वे शादी ही नहीं करनी थी, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। रोने बहुत बुरा लग रहा है मेरे को, बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वाकई में आध्या को है ना कुछ अच्छा दिखा आध्या का, वो बहुत ही घटिया और अब है ना शब्द नहीं उस औलाद के लिए या उस लड़की के लिए। इतना घटिया स्तर, इतनी नीचता पे गिर गई है। अनुज का भी स्तर बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहा है। इस तरह से ना दिखाए, कुछ तो बोले। बहुत ही
गलत लग रहा है, आज अच्छा नहीं लग रहा है। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी, पर आज मेरे से बिल्कुल आज मेरे को अनुपमा अच्छा नहीं लगा, बहुत घटियापंती लगी, बहुत बेकार। क्या दिखाना चाहते हैं मालूम नहीं। मतलब अनाथ आश्रम से बच्चा गोद नहीं लेना चाहिए। अपने बच्चे तो होते ही नालायक है, कह सकते हैं बहुत से, पर अनाथ आश्रम के बच्चों को एहसास रहता है कि इन्होंने मुझे ज़िंदगी दी, घर दिया, पर इसको तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल खुदगर्ज और बिल्कुल घटिया माया की बेटी बताया है, बहुत ही गंदा बता रहे। अब बंद करो, ये सब बंद करो, नहीं देखना, तकलीफ होती है। थैंक यू अंजू मैम, थैंक यू। कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। हर बार छोटी का ट्रॉमा, इससे बड़ा ट्रॉमा तो आध्या से भी बड़ा ट्रॉमा मुक्कू का था, जिसके पति ने उसके शरीर पर ऐसी कोई जगह नहीं जहां चोटों के निशान नहीं थे। जितनी हद तक उसे टॉर्चर किया जाए वहां तक उसने उसे टॉर्चर किया था। तब उसके डाइवोर्स के बाद वो घर से भाग गई थी और 10 साल बाद लौटी थी। तब उसको डिप्रेशन से बाहर अनुपमा ने ही निकाला था। उसे अपनी शादी की एनिवर्सरी 25वीं एनिवर्सरी की बात बताकर उसे हिम्मत दी थी और भाई बहन का मन मुटाव दूर किया था। मन मुटाव दूर करके दोनों को एक किया था। ये होता है ट्रॉमा। छोटे का ट्रॉमा इतना बड़ा नहीं जो ट्रॉमा करके बड़ों से बदतमीजी करे, अपनी मम्मी पापा से बदतमीजी करे, ये गलत है। एक बच्चा अपनी माँ से गुस्सा हो सकता है, बट नाउ रूड ऐसे कैसे हो सकता है। बेहूदगी की दुकान बना दिया आद्या को। ये श्रुति की संभाल। श्रुति, तुमने आद्या को बहुत अच्छी तरह से संभाला है, इसलिए तो वो इतनी बदतमीज और एहसान फरामोश है। छोटी को अनुज और श्रुति ने 5 साल में कितने अच्छे संस्कार दिए, ये तो आद्या ने का कैरेक्टर देख के पता चल गया। एक माँ को अपने ही बच्चों से नफरत और दर्द मिला। एक भी बच्चे ने अपना फर्ज नहीं निभाया, और सबसे बड़ी बात, एक औरत को ही दूसरी औरत से सबसे ज्यादा दर्द दिया, सबसे बड़ी दुश्मन बताई गई। बोलो, इस नालायक लड़की के लिए अनुज तुमने अपने प्यार को छोड़ दिया, जिसका इंतजार तुमने 26 साल किया था। इतना हल्का था तुम्हारा प्यार, वो एक बच्चे के लिए तुमने अनु को छोड़ दिया। तिल करके मर रहा है अनुज कपाड़िया। शेम ऑन श्रुति आद्या। कल मैंने ठीक से नहीं देखा कि अनुज ने श्रुति के ड्रेस पर गुलाब जामुन की कटोरी गिराई थी, जो ड्रेस वो संगीत में पहनने वाली थी। अरे वाह कपड़िया जी, आज तो आपने कमाल ही कर दिया। 2 शेरनी के सामने क्या हिम्मत दिखाई है। वेल डन। बस ऐसे ही लगे रहो। आज का एपिसोड अनु और दीपू जी की तैयारियां देख रहे हैं। गेस्ट आना शुरू हो गए। लो आ गए सास, आ गए सिक्योरिटी ने अंदर नहीं जाने दे रहे थे। इनविटेशन नहीं था इसलिए। वनराज तोशु आने के थे। बात जहाँ भी जाती है वहाँ शुरू हो जाती है। लो बीजी कार्ड लेकर आ गई। दोनों का झगड़ा शुरू। बीजी ने बापूजी को कहा, आप बहुत सुंदर लग रहे तो बापूजी का भी बीजी को कहना कि आज आप बहुत सुंदर लग रही है। तब बा का कहना कि मुझे तो एक नजर नहीं देखा और इन्हें देख रहे हैं और इसे ये भी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर लग रही है। बा को जलन हो रही है। बीजी की तारीफ करना बा को बुरा लगा। लो वनराज ताने मारने के अलावा और कुछ नहीं आता है। हर बार अनु से बेइज्जत होकर भी सुधरेगा नहीं। वाह बेटा जी, जिस माँ ने तुम्हें घर लेकर आई वही तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती। तुम्हारे जैसे बेटी की वजह से आज वो दोनों अलग हो गए। ये भी अपनी माँ को बेइज्जत करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। सारे दुख अनुपमा की किस्मत में लिखे हैं। क्या कभी काव्या तो कभी माया तो कभी श्रुति और अब ये उसकी खुद की बेटी। कितना सहेगी। अब तो ये सब खत्म करो और अनु की शादी कर दो। आद्या, तुम्हारी माँ के आने से सब कुछ खराब नहीं हुआ है। जब से तुम उनकी जिंदगी में आई हो तब से
तब से तुम्हारे माँ बाप की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। श्रुति को रियलाइज होना चाहिए कि वो कुछ भी कर ले, आद्या की माँ नहीं बन पाएगी। आद्या को ये रियलाइज हो जाए कि मम्मी की कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं होती है तो शायद वो ठीक हो जाए। पा ने सही कहा कि इस ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी अनुपमा की है। आज भी ये सबके सामने अपनी माँ का अपमान कर रही है, फिर भी अनुज चुप है। कुछ तो बोलो, श्रुति के मुंह से भी कुछ नहीं निकला। ये तक नहीं बोल पाई कि ये ड्रेस मैंने नहीं, अनुपमा ने ठीक की है। ऐसी सिचुएशन आए कभी श्रुति के सामने जैसे अनु के सामने आई थी, तब क्या करेगी आद्या? फिर न्यू मम्मी लाना अनुज उसके लिए। उस एक एक्सीडेंट को इतना बड़ा ट्रॉमा बना दिया है छोटी ने। आज भी कहा कि जिस दिन से आप मुझे अनाथ आश्रम से लेकर आए थे, उस दिन से लेकर आज तक मेरे साथ रहे, मेरी खुशी के लिए। अनुज दर्द में था तो अनु भी कोई खुश नहीं थी। तुम्हारी वजह से ये दोनों को दुख मिला है, दोनों तुम्हारी वजह से। अनुज ने 2 बार छोड़ा है अनु को। वाह बेटा, तुम्हें नफरत है अपनी माँ से। वाह बेटा, बढ़ो, आगे बढ़ो। लेकिन तेरा बाप आगे बढ़ा है या नहीं वो भी देख लो। आज सब बापूजी, किंजल, काव्या, सबको हैरानी हो रही है कि ये लड़की क्या बोल रही है। यह है श्रुति अनुज की संस्कार, जो इतने बड़े संगीत में जिन लोगों को कुछ पता भी नहीं है उन लोगों के सामने बोल रही है। बापूजी का अनुपमा को हिम्मत देना बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सही कहा जानता हूँ ये आंसू एक्स पत्नी के नहीं है, माँ के है। तू अनुज को किसी का होते हुए देख सकती है, लेकिन अपनी बेटी की नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकती है। दिल को दिल की राह होती है। तेरे दिल में आद्या के लिए प्यार है, वो छोटी के दिल से नफरत भी मिटा देगी। आज अनु बापूजी के सामने बहुत रोई है, हमें भी बहुत रोना आया। आद्या इतनी बेशरम कैसे हो सकती है? 5 साल से श्रू ने परवरिश की है। खून तो माया का है, 2 नागिन का जहर है, ऐसी तो होगी। वाह अनु, क्या लाइन मारी है। जहर लेकर घूम रही हूँ, बहुत मज़ा आता है जब वनराज को अनु जवाब देती है, फिर भी ये नहीं सुधरता। इस अनुज को आइडिया नहीं है कि उसकी वजह से कितना जलील होना पड़ता है अनु को हर जगह से। शादी के लिए ताना दे तो उसे देते हैं लोग। बेटी कुछ बोले तो इसे बोले तो श्रुति बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। छोटी कितना बोलती है। सबको हिंदी समझ आ रही है। शैतान की खाला है ये नालायक लड़की। चुड़ैल लग रही है श्रुति आज मुझे। बहुत अच्छी लगी। उनकी और काव्या की बातें बिल्कुल सही थी। इतनी तो शरीफ नहीं है ये सो कॉल्ड तेरी श्रुति। अनुपमा का क्रेडिट खुद ले रही है, मतलब ही कहीं की। बोल भी नहीं रही है कि एक बार कि अनुपमा ने ठीक की है ड्रेस। आई हेट यू अनुज। बदतमीज आद्या, तुझे लेने भी तो वही गई थी ना। तू सबसे पहले ये गलत किया अनु ने। प्री वेडिंग फंक्शन बाकी, सारे फंक्शन पर शादी किसी और की हो जाए। इस मंडप में डिम्पी और टीटू की शादी, या मान की शादी, या श्रुति की शादी, पर किसी और से, अनुज से नहीं। लो, गाना भी क्या बजाया है श्रुति ने। जिस गाने पर अनु ने पहले अनुज को मनाया था। अनुज को जेलस करने के चक्कर में खुद ही सड़े जा रही है श्रुति। तुझसे अच्छी लग रही है अनु, बेवकूफ़। श्रुति, अनुपमा को यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। अनुपमा का काम कोई और भी कर सकता है, और अनुपमा को इस गवार लड़की के लिए रोने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही अनुज के लिए। सच में आज हर्टफुल एपिसोड था। वनराज अनुज को भी ताना मार रहा है कि बापूजी ने आशीर्वाद दिया तो अनुज इस तरह से क्यों देख रहा है, जैसे वो कह रहा हो कि आप जानते हैं कि मैं अनु से बहुत प्यार करता हूँ, फिर भी ये बात कह रहे हैं कि तुम खुश रहो, तुम और श्रुति। बा ने भी सही कहा कि ये इतनी सफाई का काम अनु ही कर सकती है। श्रुति को देखकर लगता नहीं कि इसे कभी सुई भी हाथ में ली होगी, और ये आद्या जानबूझकर अनु को सुना रही है। मेजबान बनकर आई हूँ, स्पाइस एंड चटनी की तरफ से आई एम दी होस्ट हियर। और अगर होस्ट सूती कपड़े पहनकर आए तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए तैयार हुई हूँ। सूती साड़ी में घूमे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप भी अपनी कंपनी के इवेंट में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनकर, बिकॉज यू लुकिंग प्रेजेंटेबल इज प्रमोशनलिज्म। श्रुति अनुज के डांस से ज़्यादा तो फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, इससे अच्छा तो एक एपिसोड वही दिखा देते। खमीनी श्रुति कितनी भी कोशिश कर ले, अनुपमा अनुज को अलग नहीं कर पाएगी। उसकी बेटी गलत है और कितनी घटिया है ये सब जानते हैं अनुज खुद भी। अनुज ने आज बहुत गलत किया। अनु को आज बहुत दर्द हुआ है, बहुत हुआ। अब अनुज को भी सेम दर्द फील हो, वो तो पहले से ही दर्द में जी रहा है बेचारे। यहाँ अनुज अनुपमा दोनों गिल्टी है और विक्टिम। आई एम मान फैंस। यहाँ गलती अनुज की है। अनुज अगर अडॉप्ट की बात नहीं करता तो ये सब नहीं होता। आज के लिए इतना ही अंजू जी, कल देखते हैं क्या दिखाते हैं। आपके आगे के भी रिव्यू देखूंगी और कल कहूंगी। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और राधिका बीनू जी अपना ध्यान रखिए और रेस्ट कीजिए। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू। गाना भी सही बजा है। राजा जी तुमसे दिल लगाने की सज़ा है। अनुज से दिल लगाने की सज़ा मिली है अनु को, इसलिए इतनी जिल्लत सहते हुए मर जाए अनुपमा, फिर भी अनुज कुछ नहीं बोलेगा। गूंगा गुट्टा बन गया है। आद्या और श्रुति के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है। शेम ऑन यू अनुज। थैंक यू अंजू जी। नमस्कार अंजू जी, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अंजू जी, बहुत सी जगह पे आज ही ईद मनाई जा रही है, तो मेरी तरफ से सभी को ईद मुबारक हो। आपसे जुड़े चैनल से सभी लोगों को। और आज राजस्थान में घनघोर का त्यौहार है। महिमा जी, आप लोगों को सबको घनघोर के त्यौहार की हार्दिक बधाई हो। और चेटी चंद है आज। सिंधी भाई बहनों को मेरी तरफ से चेटी चंद की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। अंजू जी, आपके कल के सारे वीडियो देखे थे कि ये पहला बेहूदगी की दुकान है। ये आद्या श्रुति ने ये कहा कि मैंने अभी तक इसे पाला है, तो उसे छोटे बड़े की तमीज़ या किसी के साथ बात करने का तरीका तो नहीं सिखाया है। और दूसरा वीडियो था तिल तिल कर मर रहा है अनुज का पाड़िया, तो शेम ऑन आद्या और शेम ऑन श्रुति। और तीसरा वीडियो था भाग गई अनुपमा, वनराज के इरादे, अब जाएगी अहमदाबाद। आज का था आपकी भारत में खुलेगा स्पाइस एंड चटनी का रेस्टोरेंट। वो वीडियो आपका मेरे दिल को छू गया कि उसमें आपने बताया था कि यशदीप जी और बीजी रेस्टोरेंट के ओनर हैं, पर उनको पता है कि ये रेस्टोरेंट में ताला लगने वाला है, तो अनुपमा को इन लोगों ने अभी तक बताया नहीं है। अनुपमा इनको बता दे तो अनुपमा यहाँ इनको खूब तो नहीं होने देगी। और इस वीडियो में आपने बहुत अच्छे से बताया कि लोगों को बाहर का क्रेज़ है, तो वो हमारे देश में भी रह के काम कर सकते हैं, पैसे अच्छे से कमा सकते हैं। यही बात आपके वीडियो मेरे दिल को छू गया। और आज का मैंने आपका वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक भी देखा। आज के धारावाहिक के बारे में मैं बताऊंगी। पहले तो मुझे यहाँ अनुपमा
जब काम करके फिर रेडी होने गई और यशदीप जी ने सारा निरीक्षण कर लिया। उसके बाद में ये बा और इसका इनविटेशन कार्ड का और बा का भाषण शुरू हो गया कि यहाँ पे ये लोग बुला के मान सम्मान नहीं देते। तो लीला बा, कब आपने अनुज को मान सम्मान दिया था? अनुज की छोड़िए, आपने संजय कुमार को, वो तो आपके दामाद थे, तो घर आए हुए मेहमान को तो सब मान सम्मान देते हैं, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। और अंजू जी, कल आप लोग सब कह रहे थे कि श्रुति यशदीप जी के रेस्टोरेंट को बचाना चाहती है, वो उनको डबल पैसे देकर, या अनुज के मुंह से ही बुलवाना चाहती है कि उसे अनुज को श्रुति चाहिए, श्रुति नहीं चाहिए, अनुपमा चाहिए। पर अभी तक उसने एक भी कोशिश तो नहीं की है कि अनुपमा के लिए आद्या के दिल से नफरत निकालने की, उल्टा उसको बढ़ावा दिया है। और कल जब अनुपमा को खांसी आ रही थी तो इंसानियत के नाते श्रुति कम से कम पानी तो दे देती। हमारे घर में खुद ने अपने घर में उसको इनवाइट किया था, और उस समय आपको पानी तो देना चाहिए था उसको। उसकी जगह आप काम के ऑर्डर पे ऑर्डर दे रही हैं। तो मुझे तो नहीं लगता अंजू जी श्रुति इतनी जल्दी पॉजिटिव होगी। तो कोई भी तो, और आज आद्या सबके सामने, पहले तो मैं आद्या के बारे में यही कहूँगी कि आद्या किसी की हाय के ऊपर खड़ा हुआ महल कभी भी खुशियों का महल नहीं बन सकता। माँ की आँख से गिरे हुए आंसू से तो कभी भी आपकी नैया पार नहीं हो सकती। और आप जिस प्रायोरिटी की बात कर रही हैं, तो आद्या, आप जब घर छोड़ के गई थी तो श्रुति कहाँ थी? दूसरी बात, आपको जब इंजेक्शन लग रहा था उस समय श्रुति कहाँ थी? उस समय श्रुति की प्रायोरिटी उसकी शादी थी। और आज आप सबके सामने ये कह रही हैं कि इसने अपना संगीत छोड़कर मेरी पहले ड्रेस को रिपेयर किया। तो ये बात तो अनुज भी जानते हैं। और किसने ड्रेस रिपेयर की थी आपकी? अनुज, श्रुति, अनुपमा और ये यशदीप जी सभी जानते हैं। लेकिन आद्या को अभी तक किसी ने बताया नहीं कि ये ड्रेस अनुपमा ने ही रिपेयर की थी। और आप इसकी प्रायोरिटी ये है, वो है, ठीक है। आप श्रुति की बेटी बनिए, फिर बाद में आपको पता चलेगा कि आपको कितनी प्रायोरिटी मिलती है। आपको मेन्यू तक डिसाइड करने में शामिल नहीं रखा गया। और आप पॉप की खुशियाँ चाहती हैं तो कभी पॉप का चेहरा तो देख लिया होता। और आज अंशु जी वनराज का बड़बड़ाना कि तुम इसकी शादी में इतना तैयार होके आई हो और दिल से बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकता हूँ। तो अनुपमा ने उसको जवाब दे दिया। और तोशु कौन होता है अपनी माँ को बोलने वाला कि मम्मी ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है? तो अनुपमा ने कह दिया कि मैं स्पाइस एंड चटनी से रिप्रेजेंट करती हूँ, इसीलिए अपने काम के लिए मुझे यहाँ तैयार होके ही आना पड़ेगा। और वनराज शाह, आप यहाँ पे आए हैं, अनुज से भले मेरा रिश्ता नहीं है, लेकिन मेरी वजह से ही आप लोगों को यहाँ इनवाइट किया गया है, इसीलिए मेहरबानी करके अनुज का फंक्शन, अनुज का खास दिन मत बिगाड़ना। और तोशु तो फिर भी अपनी बदतमीज़ी पर अपनी पिता की तरह आ ही गया अपनी औकात पे। और उसने इन लोगों को अनुज के एक बिजनेस पार्टनर से जानबूझ के मिला और उससे अपना नाम बताकर कह दिया। तो कोई ऐसे तुम्हें थोड़ी नौकरी पे रख लेगा बिना पूछे अनुज से कि ये अनुज, मैं इसको नौकरी पे रख रहा हूँ, ये आदमी कैसा है। और आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बाहर आना चाहिए कि आप कितने कितने कांड कर चुके हैं। एक चोरी चकाती क्रिमिनल ही होता है, भले आपने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन आप हैं तो बहुत वो खरा है बुरे ही। और आज इस संगीत में ये राजा हिंदुस्तानी के डांस पर अनुज को तो सिर्फ अनुपमा के साथ ही बिताए हुए पल याद आ रहे थे। और आद्या, आप बार बार अनुपमा को ये इनकी वजह से दुख हुआ, मेरे पॉप दर्द में थे, मैं मेरे पॉप की खुशी चाहती हूँ, ये इन्होंने, और मेरे लिए श्रुति की प्रायोरिटी है, श्रुति की ज़िंदगी में मेरी बेस्ट माँ बनेगी। और आज वनराज की जहरीली हंसी
वनराज, आपको तो कुदरत की इतनी मार पड़ रही है, लेकिन आप में अभी भी अकल तो आ नहीं रही है। पता नहीं आप को अनुपमा को दुखी देखकर क्या खुशी मिलती है। आद्या, कम से कम माँ की हाय जो ली है ना, तो वो अब बनो आप श्रुति की बेटी। पता चलेगा आपको कितनी प्रायोरिटी मिलती है, कितना इम्पोर्टेंस मिलता है। आज बापूजी और यशदीप जी और खुद अनुज भी शायद समझ रहे हैं कि ये अनुपमा के दर्द को ये लोग सब समझ रहे हैं। बापूजी ने आके कहा कि तुझसे इतनी हिम्मत मिलती है। आज एक पत्नी नहीं, एक माँ रो रही है, माँ का दर्द मैं महसूस कर सकता हूँ। तो मुझे नहीं लगता अंजू जी कि ये अभी भी श्रुति कुछ पॉजिटिव होगी, क्योंकि अभी तक उसने ना तो आद्या को कोई अच्छी बात सिखाई है और ना ही अनुज ने भी आद्या के मन से नफ़रत का बात निकालने की कोशिश की है। और रविवार को आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा को लिमिटेड चीज़ें दी गई है और उसी में से उसे कुछ बनाना है। तो उसने कोई मिठाई बनाई है, तो ये इंडियन शो नहीं है, वो खड़ूस जज उसके पीछे पड़ा है। अंजू जी, मैंने एक प्रोमो देखा है कि अनुज आएंगे इसकी हेल्प के लिए और वो इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेशन कर रहे हैं। इस तरह का प्रोमो दिखाया जा रहा है कि वो अनुपमा को इंग्लिश नहीं आती है, तो वो पूरा ट्रांसलेशन करने की उन्हें परमिशन दी जाए। और श्रुति ने वो अंगूठी दिखाई, शायद ये अंगूठी अनुपमा की है। ये मुझे आज के एपिसोड से लगा है। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी, थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे मोटिवेशनल कमेंट के लिए। और सॉरी मेरी तरफ से आपको कोई दुख लगा हो तो, मैंने आपके दिल दुखाने वाली बात कही हो तो। और थैंक यू सो मच एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। मैम नमस्ते, मैं सीमा बोल रही हूँ। आज का एपिसोड देखा, बहुत बढ़िया था आज का एपिसोड। बात से शुरुआत होती, बहुत अच्छी लगती है, बात बहुत प्यारी लग रही थी। बीजी आती है, वो भी नमस्ते बोलती हैं। बापूजी बोलते हैं कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन वो बोल बा को रहे होते हैं कि बा बोलती है मेरी तरफ तो ठीक से देखा भी नहीं। बीजी बोलती है आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं। बा का बोलना कि मेरे पति को नजर मत लगाना, इनको तो नजर लग ही नहीं सकती कि नजर बट्टू को साथ लेके चलते हैं, साथ घूमते रहता है। बोलती है मैं नजर बट्टू। जान की नोकझोंक बहुत अच्छी लगती है। वनराज बोलता है कि भाई ये घर तो हम लोग के अहमदाबाद वाले घर से भी छोटा है, यहाँ पे तो पार्किंग की भी जगह नहीं है। बोलती है हाँ, तो बापूजी बोलते हैं भगवान अनुज को और तरक्की दे। बहुत अच्छा लगता है सुनने में। बोलती है थोड़ी तमीज भी, हमारा स्वागत करने भी नहीं आया। अनुज से बात छुड़ती भी है और बोलती है कि स्वागत करने नहीं आया। बापूजी बोलते हैं कि तू प्राइम मिनिस्टर है, तेरा स्वागत करने आए। बहुत अच्छा लगता है, लोग हंसने लगते हैं। यहाँ पर अनुज और इधर वनराज और अनुपमा का सीन दिखाते हैं। बोलते तुम अनुज की शादी पे इतना सज धज के आई हो, कमाल है। तुम्हारी शादी हो रही थी तो मुझे तो खाने पीने की भी सूझबूझ नहीं थी। तोशु का बोलना बहुत गंदा लगा कि हाँ मम्मी थोड़ा बात तो सही है, थोड़ा ज्यादा हो गया ना। अनुपमा का बोलना कि ज्यादा और कम का तुझ जैसे इंसान से सीखने की जरूरत नहीं है। साफ फैमिली पूरी अपनी आदत से ही मजबूर रहती है, इसलिए ये 3-4 लोग कि मिस्टर साहब अब खुद की खुशी में कभी उतने खुश नहीं हुए तो दूसरे की खुशी में कैसे खुश हो सकते हैं। किसी और के लिए खुश कैसे हुआ जाता है ये तो अंदाजा भी नहीं होगा ना। कि मेरी शादी में आप आगे नहीं बढ़ पाए थे, इसीलिए आपको तकलीफ हो रही थी। यहाँ पे अनुपमा का डायलॉग कि क्या अनुज की खुशी में मैं खुश। वैसे भी मुझे यहाँ पे मेहमान बोल के बुलाया गया था, मेजबान बन के आई है अनुपमा यहाँ पे तो स्पाइस एंड चटनी के रेस्टोरेंट के साथ। उसके लिए बहुत अच्छा लग रहा है। बस सूती साड़ी में घूमे तो अच्छा नहीं लगता ना। सच में आज अनुपमा बहुत अच्छी लग रही थी। इतनी सिंपल सी बात है और मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़ता है। नज बोलता नहीं है, वो दूसरों को याद दिलाते रहता है। खुद खुश नहीं रहना तो मतलब दूसरे को भी खुश नहीं रखने देना। कि अनुज का फंक्शन आप लोग की वजह से खराब नहीं होना चाहिए। कि अभी इस शो में जितना डायलॉग दे रहे हैं अनुज की खुशी की खुशी से चिड़ मचने लगी है सुन के बार बार। राज बोलते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हें अंदर से दर्द भी है और गुस्सा भी है, आई नो। अनुपमा का बोला कि मैं जहर साथ लेके घूम रही हूँ, सभी खा के मरने वाली है। सबका हंसना बहुत अच्छा लग रहा था इधर। तोशु कभी भी सुधर नहीं सकता, उधर जाता है बोलता है हाय सर, तो बोलते हैं अनुज का पार्टी से आपका ही रिलेशन, तो बोलते हैं बिजनेस पार्टनर, मैं उनका फैमिली रिलेशन विद हूँ। फिर पहले जैसा ही ट्रिक्स आजमा रहा है इधर। किंजल गुंडे के पैसे वापस करने ने, किडनी बेच के तो नहीं करूँगा, उतनी हिम्मत तो है भी नहीं कि जो अपना किडनी बेच के वापस करे पैसे हो। इधर आद्या का सीन आता है, बड़े प्यार से पूरी बदतमीजी कर गई इधर से। विष्णु की शादी के बाद एक मेरे पॉप्स को एक अच्छी वाइफ
और मुझे एक अच्छी माँ मिलेगी जिस पे सिर्फ मेरा और मेरा ही हक होगा। ये लड़की कौन सा लॉजिक दे रही है वहाँ पे? कोई भी माँ हो, अगर 3-4 बच्चे हैं तो सबसे प्यार करती है वो। सिर्फ इतना जो सबसे छोटा होता है ना, उसके प्रति एक माँ का प्यार भी बहुत ज़्यादा होता है, और छोटा जो होता है उसको भी अपने माँ के प्रति उतना ही प्यार होता है। इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो अपने बच्चों लोग से प्यार नहीं करती। ये जो लॉजिक देती है, बहुत गुस्सा आता है इसको देख के मेरे को। पर बोलते हैं जो दुख से गुजरी है तो उसका दुख उसको ही मालूम होगा। आज अनुज और श्रुति दोनों ही अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जोड़ी अनुज की अनुपमा के साथ में ही अच्छी लगती है। अनुज जा रहा होता है बापूजी से मिलने के लिए, तो बोलती है कि अभी मत जाइए पॉप्स, बाद में चले जाइएगा, या फिर वो बाद में आके आपको विश करके जाएंगे। जिस कपड़े को अनुपमा ने सील के अथी किया, उस कपड़े का क्रेडिट उसने श्रुति को दे दिया। श्रु पहले पॉप्स के बारे में सोचती है, अपने बारे में बाद में। यार ये लड़की क्या देखती है और क्या सुनती है, समझ में ही नहीं आ रहा है इसको देख के। केवल अपनी माँ को तकलीफ देने के लिए इतनी कड़ी बातें बोल रही है यहाँ पे। श्रु प्रीटी भी है और केयरिंग भी हो। कितनी केयरिंग है बेचारी, मालूम तुमको पड़ेगा तब जब उसको बच्चे हो जाएंगे तब। तो प्यार तुमको अनुपमा ने किया है ना, वो कभी श्रुति नहीं कर सकती है। आप कितनी अच्छी तरीके से अनुपमा को जानती हैं। ड्रेस की रिपेयरिंग अनुपमा ने की है, इसी के काम में इतनी सफाई होती है कि तो इसको सुई धागा भी पकड़ना नहीं आता होगा। आद्या का बोलना कि पॉप्स मेरे हर खुशी दुख में मेरे साथ रहे हमेशा, से मुझे अडॉप्ट करके लेके आए। यहाँ तक मेरी खुशी के लिए पॉप्स इंडिया में सब छोड़ छाड़ के यहाँ पे चले आए। मुझे वहाँ पे पैनिक अटैक आते थे, आप भी खुश नहीं थे वहाँ पे, आप बहुत दर्द में थे, लेकिन मैं आपका दर्द कभी भी नहीं बांटती। तो हम तो आप कौन सा बांट रही हो बेटी? तो मैंने आपका दर्द साइड में रख के अपने मेरे दर्द को संभालना पड़ा आपको। आई एम सॉरी पॉप्स, आपको उनकी वजह से इतने दर्द में रहना पड़ा, इतने दर्द से गुजरना पड़ा। इसीलिए मैं उनसे इतनी नफरत करती हूँ कि मुझे उनकी शक्ल तक नहीं देखनी। बाप रे क्या लड़की है सच में, कि जो भी पास्ट में हुआ जिसकी वजह से भी मैं वो सब कुछ भूल के मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ, और किसी से कोई लेना देना नहीं है। किस माँ के अच्छे एग्जाम्पल दे रही है श्रुति के लिए। पढ़ना लिखना तो आप दूसरों से भी सीख सकते हो पूछ के। माँ के प्रेम का मतलब वो होता है जो आपके अंदर अच्छी ग्रोथ हो। किशोरी आपकी ग्रोथ कैसे हुई है? इस माँ की बेइज्जती कर रहे थे, उसने उन 3 सालों में बहुत प्यार किया इससे। भूल गई आद्या कि उन 3 सालों में कभी उसने किसी से बदतमीजी नहीं की, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। ये छोटी वो 3 सालों का प्यार इस 5 साल के प्यार पे भारी पड़ता ही। लेकिन ये भी आद्या सुधरी नहीं है, अब समझ भी नहीं रही है। श्रुति की 5 साल की परवरिश देखिए, इतनी बदतमीज, बड़े छोटों का लिहाज नहीं है, तमीज नहीं है उसको। एकदम अच्छी माँ है, अच्छी माँ का लेक्चर दे रही है श्रुति को। हॉस्पिटल का सीन देखा तो मुझे लगा कि सुधर जाएगी अब, लेकिन अब तो और बदतमीज होती जा रही है। क्या अनुज जाने लगता है तो पॉप्स कि मिस रूम में पॉप्स को लेके आती, तो बोलती है कि इस ओके उससे जाने दो, फोर्स मत करो, वरना ताना देने में किसी से बाजू नहीं आता है जल्दी। बेटा हम यहाँ पे हुए तो ठीक अच्छा है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं होंगे तो भी दिल छोटा मत करना, कि जिंदगी की नई शुरुआत खुशी खुशी करना। ये मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। इधर अनुज के कदम अनुपमा की तरफ बढ़ने जा रहे होते तब तक वो श्रुति गाने डांस करने के लिए बुला लेती है। गाने पे लोग डांस करते हैं, जिस गाने पे अनुपमा अनुज को मना रही होती है। वो एपिसोड बहुत बढ़िया रहता है, जो ये गाने पे अनुपमा डांस करती है और अनुज को मनाती है। पूरा एपिसोड बहुत बढ़िया रहता है। उधर पारितोष का वो सब कॉमेडी वाला था, उस दिन पारितोष वो इस एपिसोड में था, आज वो ऐसे ही लगा उसका वो जो बिजनेस पार्टनर से मिल रहा था अनुज के, तो बहुत गंदा लगता है आद्या को देखने में। ठीक है, आद्या ने कहा मेरे पॉप्स ने ये मेरे लिए ये किया वो किया, कि मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकते हैं। पेरेंट्स लोग में ना जो साइड लाइन वाली फीलिंग्स होती है ना एक बच्चे लोग का अपने मम्मी पापा के प्रति, एक जान के प्रति खाली, वो बहुत खतरनाक होती है। कोई बच्चा नहीं है जो इस बात को समझ नहीं सकता है, उसको समझाना चाहिए था आद्या को इस तरीके से। फीलिंग्स केवल एक बच्चे के लिए खराब नहीं होती, पेरेंट्स के लिए भी हो जाती हैं। ऐसी फीलिंग्स में अच्छे घर तबाह हो जाते हैं। बाकी थैंक यू अंजू मैम, नमस्ते, और सबको नमस्ते, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आप सबका, इतने गहराई से सोचने के लिए, इतना जो है प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। दुख हुआ है आपके रिव्यूज से भी पता चलता है, तो ये तो है ही, अनुपमा रोती है तो हम सब रोते हैं, ये तो हम शुरू से ही महसूस करते आए हैं। बट सीरियल है, धारावाहिक आगे बढ़ेगा, हम भी आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ अच्छे मोमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, इसी उम्मीद के साथ। तो रखते हैं अपनी उम्मीद को कायम, और जिन्होंने रिव्यूज़ नहीं भेजे हैं उनके लिए नंबर शेयर करती हूँ। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़,
वीडियो के जरिए या फिर ऑडियो के जरिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.